मामले को लेकर आज कांग्रेस ने संसद नहीं चलने दी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज जो हुआ वो सारे देश ने देखा। ये मामला जो है ये कानूनी मामला है, जो पुराना है वो जो तब शुरू हुआ जब यूपीए सत्ता में थी, जब कांग्रेस की सत्ता थी। आज जब कांग्रेस कहती है कि ये राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित मामला है, आप इसे कैसे देखते हैं? कांग्रेस के पास कहने के लिए इसके अलावा क्या बचा है? कल मैं इसी विषय पर जब यहाँ था तो मैंने एक तर्क ये दिया था कि इसका कानूनी पहलू जो भी हो उसका फैसला तो न्यायालय करेगी, लेकिन एक परिवार जिसको कि माना जाता था कि वो केवल देश के लिए जीता है निस्वार्थ भाव से, अगर उस पर यह आरोप लग गया है कि आपने एक राष्ट्रीय उपयोग के लिए एक निकाले गए अखबार की पूरी प्रॉपर्टी को अपने हाथ में हथियाने के लिए आप अपने पद का उपयोग करती हैं और एक फेक कंपनी बना करके और 50 लाख रुपए में मात्र उस 2000 की कंपनी को अपना लेती हैं, तो इस पर प्रश्न खड़ा होगा। समस्या यह है कांग्रेस की कि कांग्रेस का वजूद मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पहली बार यह हुआ है देश में कि इनको भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय का सामना करना पड़ रहा है, अगर यह साबित हो गया तो आप कल्पना करिए कि फिर कांग्रेस पार्टी कहां होगी। कांग्रेस पार्टी का वजूद इस पर निर्भर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस मामले को राजनीतिक दुराग्रह से जोड़ना न्यायपालिका का भी अपमान है? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं ना कि कांग्रेस ये कह रही है कि न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं और न्यायालय की टिप्पणी के विरुद्ध या न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अगर आप संसद में हंगामा कर रहे हैं तो यह न्यायालय की अब मानना है या न्यायालय का सम्मान है। मेरे हाथ में दिल्ली हाई कोर्ट का ये पूरा 27 पेज का ये हमारे पास समय नहीं है, ये 27 पेज का ये पूरा फैसला है जिसमें कांग्रेस के 18 वकील, मैं आपको काउंट करके बता रहा हूं, करीब 18 वकील इनके पक्ष से खड़े थे जिन्होंने सारे तर्क दिए। उस तर्क को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि मोडस ऑपरेंडी जो इसका है इसमें क्रिमिनल इंटेंट दिख रहा है, इसलिए इस केस को हम इस स्टेज में खारिज नहीं कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो कि डोनेशन पर चलती है, जनता के पैसे से चलती है, उसका किसी को लोन देना, फिर लोन माफ कर देना और फिर वही लोग एक कंपनी बना करके ले लेना, ये सीरियस क्वेश्चन खड़ा करती है। जैसे कि वित्त मंत्री ने भी आज कहा कि ये भी प्रयोग किया है कि शेम, वो बताया है कि एक ढोंग और पाखंड की तरह यंग इंडिया को आवरण के रूप में खड़ा किया गया। मैं देशवासियों को यह कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल दुराग्रह की भाषण पर जाने की बजाय इस फैसले की कॉपी सारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, लोग इसको निकाल के पढ़ लें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक अहम बात यह भी हो जाती है कि आज संसद को बाधित किया गया। आज ये चलाया जा रहा था कांग्रेस सांसदों की ओर से कि तानाशाही नहीं चलेगी, लेकिन बिना किसी मुद्दे को संसद को बाधित करना, क्या ये तानाशाही नहीं है? क्या ये राजनीतिक असहिष्णुता नहीं है कि आप लोगों के हित से जुड़े विधेयक को पारित नहीं होने दे रहे? ये जब गर्दन फंसती है, जब नेता की गर्दन फंसने जा रही है, तो अब बचने के लिए कौन मान और कौन मर्यादा? जो लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, जिनका जिम्मा है, कहा जाता है कि एडवोकेट्स आर द पिलर ऑफ द जस्टिस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के न्यायालय पर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। कल मैं तो यह पूछ रहा हूं कि कल अगर संसद में हो और संसद की बात को लेकर कोई न्यायालय में चला जाए तब क्या स्थिति होगी? क्या न्यायालय का फैसला संसद में होगा और संसद का फैसला न्यायालय में होगा? इसमें सहिष्णुता की बात मैं छोड़ देता हूं। सहिष्णुता तो एक बनाया हुआ एक सरकार के विरुद्ध एक गढ़ा गया मुद्दा था जिससे देशवासी भी परिचित हैं। लेकिन इस समय जो कांग्रेस का पूरा जो रोल है, वो रोल क्वेश्चन के घेरे में इसलिए है कि आपने जो कोर्ट कह रही है कि आपका जो इरादा था उसमें अपराध दिखता है। कोर्ट ये कह रही है कि इसमें अमानत में खयानत हो सकता है, मिसएप्रोप्रिएशन गबन हो सकता है, ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये बाद में करेंगे, यानी इंटेंट आपका गलत है, ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक। यानी यहाँ ये महत्वपूर्ण बात भी है कि जब कांग्रेस पार्टी इसको राजनीति से जोड़ती है तो ऐसे में अहम पहलू ये है कि कांग्रेस उन बातों की बात क्यों नहीं करी, उन आरोपों की बात क्यों नहीं जो उस पर लगाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप संसद में जिस तरीके से विपक्ष के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस भी कहीं अलग थलग पड़ती नजर आ रही है? नहीं, जाहिर है कि ऐसे मामलों में जबकि सीधा सीधा स्पष्ट है कि एक राष्ट्र के माने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक अखबार निकला, उसके पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कई शहरों में है, उसको एक परिवार हथिया लेती है और वो कोर्ट में मामला जाता है, तो कोई पार्टी
इसमें कोई व्यक्ति, यहां तक कि कांग्रेस में भी जो लोग ईमानदार हैं, जो सदाचारी हैं, उनको भी लग रहा है कि यह गलत हुआ है। मुझे आश्चर्य यह है कि कांग्रेस पार्टी से इतने बड़े आरोप के बाद अध्यक्ष के त्याग पत्र की मांग अभी तक क्यों नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर यही दूसरी पार्टी पर आरोप लगे होते, अगर यही मामला न्यायालय में गया होता, तो इस समय कांग्रेस क्या भूमिका अपना रही होती। जी बिल्कुल, वो भी वही आवाज उठाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि कल संसद में क्या होगा, उसको लेकर आप क्या कहेंगे अवधेश जी? इतना अनुभव है आपको संसद का। नहीं, संसद में क्या होगा, संसद में बाकी कांग्रेस यही करेगी। नहीं, विपक्ष की जिम्मेदारी आपको लगता है कि अब बढ़ गई है, अन्य दलों को अब सामने आना चाहिए। कांग्रेस को यह प्रमाणित करना होगा कि उसको इस देश के लोकतंत्र में विश्वास है। इस फैसले में यह भी लिखा हुआ है कि संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से कांग्रेस को स्वयं को साबित करना पड़ेगा कि एक पार्टी की क्या भूमिका होती है। इस फैसले में लिखा हुआ है, सारे तर्क दिए गए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस कोर्ट के अनुसार कांग्रेस को साबित करना है कि देश के सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है, संसदीय मर्यादा का सम्मान करती है, या केवल अपने एक नेता के कथित भ्रष्टाचार को या गबन के आरोप को बचाने के लिए संसदीय मर्यादाएं और न्यायालय की अवमानना की सीमा तक जाती है वो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए। तो धन्यवाद।